छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को गाय देने की योजना कोई नई बात नहीं है। आदिवासियों को साहीवाल गाय देने की योजना पर सियासत 2003 से चली आ रही है। अब एक बार फिर यह मुद्दा प्रदेश की सियासत के केंद्र में आ गया है। दरअसल राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक नई पहल के तहत राज्य के 6 जिलों के 325 आदिवासी परिवारों को साहीवाल नस्ल की उन्नत गाय देने का फैसला लिया है। 6 जिलों में 325 आदिवासी परिवारों को दी जाएगी साहीवाल गाय। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य जिलों में होगा विस्तार। आदिवासी महिलाओं को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य। एक परिवार को 2 गाय दी जाएंगी। कुल 650 गायों का होगा वितरण। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उन्नत नस्ल की गाय से आदिवासी परिवारों में समृद्धि आएगी, लेकिन अब इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। गाय बांटने की योजना पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू से लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया भाजपा को 2003 के घोषणा पत्र की याद दिलाते नजर आ रहे हैं। तब भाजपा ने आदिवासी परिवारों को जर्सी गाय देने की बात कही थी। कांग्रेस का आरोप है कि यह सिर्फ वादा है जिसे पहले भी नहीं निभाया गया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को हर अच्छी योजना से दिक्कत क्यों होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी सरकार है। 2003 में इन्होंने कहा था कि हम संकल्प पत्र बना रहे हैं, उसमें आदिवासियों को छत्तीसगढ़ के जर्सी गाय देंगे। मुझे ये बता दीजिए, आज 24 साल हो गए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्या एक ठो देसी गाय तक दे पाए इन लोगों ने? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। साहीवाल गाय की बात कर रहे हैं, ये तो दे ही नहीं पाएंगे। अभी पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बोलते हैं 325 लोग देंगे, फिर 650 लोगों को देंगे, और 5 साल इनका कार्यकाल खत्म होते होते सारे मामले ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। कुछ नहीं मिलने वाला आदिवासियों को। भारतीय जनता पार्टी पहले भी इन लोगों की सरकार बनी उसी बात पर कि हम सारे आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे, अन्य और उन्नत नस्ल की गाय देंगे। वो पूरी तरह से वह योजना फ्लॉप रही है। 350 परिवार को और फिर बाद में कुल मिलाकर के 650 परिवार को, आदिवासी परिवार को साहीवाल गाय देने की बात आज अपनी एक नई योजना गोधन योजना के अंतर्गत बना रहे हैं। जो बेचारे गरीब लोग हैं वो साहीवाल गाय की देखरेख कर पाएंगे, या कि अन्य और योजनाओं की तरह इसको भी बिचौलियों के हाथ में बिक जाएगी ये गाय कुछ दिनों बाद में। ये पूरी तरह से फ्लॉप योजना है। ये भी जब भी जनहित के काम होते हैं, सबसे पहले पेट में दर्द होता है कांग्रेस के नेताओं के। हमारे आदिवासी परिवार के लोग सक्षम बने, एक तरफ उनकी आजीविका का साधन बने और दूसरी तरफ दूध का उत्पादन हमारे राज्य में बढ़े। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम गाय देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर भी बने, हमारे राज्य में दूध का उत्पादन भी बढ़े, और इसलिए ऐसी योजनाएं हम लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों को साहीवाल गाय देने के नाम पर एक बार फिर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस इसे पुराने वादों की पुनरावृत्ति बता रही है, तो भाजपा इसे आदिवासी सशक्तिकरण का कदम कह रही है। आदिवासी परिवारों को गाय देने के नाम पर राजनीति नई नहीं है। पिछले 2 दशकों से इस विषय पर आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिलते रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार सियासी हमलों और जुबानी जंग से इतर वास्तव में आदिवासी परिवारों को उन्नत नस्ल की गाय मिले और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तभी आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना भी साकार हो सकेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार वादे को जमीन पर उतारा जाएगा, या ये भी बाकी योजनाओं की तरह सियासी घोषणाओं में सिमट कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, साहीवाल पर सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार आदिवासी परिवारों को साहीवाल गाय देने की योजना बनाने जा रही है। पहले चरण में 6 जिलों में 325 आदिवासी परिवारों को उन्नत नस्ल की गाय इसके द्वारा दी जाएगी, और इसके बाद अन्य जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं उनमें भी विस्तार करने की बात कही जा रही है, अगर ये योजना सफल होती है तो। लेकिन योजना शुरू नहीं हुई है, इससे पहले सियासत गरमाने शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि ठीक है,
योजनाएं तो आप काफी लेकर आ रहे हैं, दावे तो काफी कर रहे हैं, लेकिन इन दावों में आखिर दम कितना है? एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी को अपना भूतकाल याद दिलाया है। ये पहले भी इस तरह की गाय के वितरण की बात कही गई थी, लेकिन गायों का वितरण कितना हुआ था, आदिवासियों का भला कितना हुआ था और उन गायों का पोषण किस तरह से हुआ था? तो तमाम सवाल है कांग्रेस की ओर से, और इसी को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में बदस्तूर जारी है, जिसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या साहिवाल गाय योजना से सुधरेगी आदिवासियों की स्थिति? क्या अब होगा पूरा 2003 का अधूरा वादा? कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक साधने के आरोप में कितना दम? कांग्रेस को क्यों नहीं हो रहा साहिवाल योजना पर भरोसा? चलिए, इन सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखने के लिए नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत निश्चित ही नितिन जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि प्रश्न चिन्ह तो आप ही की ओर से लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों हर सौगात पर सिर्फ सवाल ही क्यों विपक्ष की ओर से नजर आते हैं? अब तो बीजेपी का ये कहना है कि जिन आदिवासियों के शोषण की आप बात करते थे, लगातार जिन आदिवासियों को लेकर बीजेपी को घेर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन्हीं को उन्नत करने की योजना बना रही है बीजेपी के समृद्ध होंगे आदिवासी, गाय का वितरण किया जाएगा। तो फिर अब क्यों आखिर प्रश्न चिन्ह? देखिए, इतिहास को तो देखना पड़ेगा। मुझे अच्छे से याद है कि 2003 का घोषणा पत्र, इनका जन घोषणा पत्र होता है, जन घोषणा पत्र बना था। उसमें इन्होंने वादा किया था इस प्रदेश के आदिवासियों को कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रति आदिवासी को, प्रति परिवार के आदिवासी को एक जर्सी गाय देंगे, आदिवासी परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। न जर्सी गाय मिली, न सरकारी नौकरी मिली। बाद में कुछ विपक्ष ने प्रेशर बनाया इनके ऊपर, तब ये बैल खरीद के आए थे। वो भी तत्कालीन कृषि मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व था। उस टेंडर में ये जानकारी मिली, तो ऐसे मरे से बैल आए थे, वो बैल भी कोई काम नहीं आए। तो वो जो 2003 का जो इतिहास है वो साफ तौर पर फिर से दोहराता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कौन सी साहिवाल ब्रीड की गाय को लाएंगे, आदिवासियों को बांटेंगे। अभी पहले फेज में 650 गाय को लाके बांटेंगे, पायलट प्रोजेक्ट है। तो मुझे ये बताइए कि आदिवासियों के जीवन यापन की स्थिति पहले क्या है उसको तो देखें। गाय दे देंगे, वो गाय का भरण पोषण कैसे करेंगे मुझे ये बताइए। गाय देंगे पायलट प्रोजेक्ट में, मुझे ये बताइए कि गाय कितना लीटर दूध देगी, कितने लीटर दूध को वो आदिवासी परिवार बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा। कोई खाता बही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सिर्फ हम गाय देंगे, हम गाय बांटेंगे जैसा 2003 में बांटा था। आदिवासियों ने रस्सियां खरीद के बेचारे घूम रहे थे, न तो किसी को गाय मिली और बैल भी मिले तो इस स्थिति के बैल मिले कि बिल्कुल बेचारे कमजोर बैल थे, और ऐसे बैलों को लाकर उनको टिका दिया और मूर्ख बना दिया। तो फिर से ये मूर्ख बनाने की योजना है। एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम बैठे हैं तो हम इतिहास की भी बात करेंगे, क्योंकि इनका इतिहास हमेशा झूठ बोलना और लोक लुभावना, वादे करके आदिवासियों के साथ छल करना है। तो बिल्कुल योजना ये ला रहे हैं, और योजना में जो शंकाएं हैं, जो इतिहास है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है राजीव जी, देखिए सीधा सवाल है कि 2003 में भी गायों का वितरण हुआ था, लेकिन कितनी गायों का वितरण हुआ और पालन पोषण कितने का हुआ, ये निश्चित ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि योजनाएं तो आप लाते हैं, लेकिन अक्सर फिर यही कहा जाता है इन योजनाओं के बारे में कि आपके फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है, बाकी आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। धरातल पर पहुंचता क्या है आखिर? खुशी जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि 2003 के वाकयात को मेरे मित्र नितिन जी ने स्मृति में लाया। 2003 में वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में थी, कहीं कहीं बहुत सफल रही, कहीं पे कमी बेशी रह गई थी। लेकिन 2008 में यदि हमें दोबारा सत्ता की चाबी मिली थी, वो छत्तीसगढ़ जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, मध्य प्रदेश की सरकार भी छत्तीसगढ़ के वैतरणी से पार होकर बनती थी। उस छत्तीसगढ़ में हमने दोबारा अपना किला फतह किया, अपना दुर्ग स्थापित किया। इसलिए किया कि हम गरीब आदिवासी बंधुओं के बीच में, वन बंधुओं के बीच में, चाहे वनोपज की, तेंदुपत्ता की बोनस की बात हो या कुक्कुट पालन की बात हो, मछली पालन की बात हो,
तो उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए उनके यहाँ तक सौर ऊर्जा की व्यवस्था की गई। और आज जो मेरे मित्र ने आशंका व्यक्त की, बहुत सही आशंका है, बिल्कुल सही आशंका, ऐसा होना चाहिए और एक मजबूत विपक्ष का भी होना आवश्यक है। तो मैं उनकी आशंका को निर्मूल करते हुए बता देता हूं कि गाय भी आएगी, साहिवाल नस्ल की गाय भी आएगी और उसका वितरण भी होगा, और उसके साथ उसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से पूरी तैयारी की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था है, जैसे 2003 में गौमाता का आशीर्वाद मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, आदिवासी बंधुओं का भी आशीर्वाद मिला, बिरसा मुंडा का आशीर्वाद मिला, इसी कारण हम दोबारा स्थापित हुए। और इस बार भी हम जिस प्रकार से बांट रहे हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अपने जिला स्तर पर, अपने छोटे छोटे लेवल पर उनके दूध का कलेक्शन करेगा। कुछ दूध जो है वो अपना रखेंगे, वेटनरी डॉक्टर्स हैं हर ब्लॉक पे। अब ये कांग्रेस की तो नहीं ना कि जो हर चीजें कागजों पर है, इसीलिए 3 साल बाद सत्ता पे आ रहा है, फिर धराशायी हो गए। तो हम हर चीज की चाक चौबंद व्यवस्था करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। पशु विभाग उन गायों की जांच करेगा, फ्री में वेटनरी डॉक्टर हर ब्लॉक पर रहेगा। और उसके बाद जो दूध का उत्पादन होगा, जो आदिवासी महिलाओं को दिया जा रहा है, उससे उनकी आय बढ़ेगी। अब आय बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा, तो कांग्रेस को तो राजनीति करने का मौका मिलेगा नहीं। कांग्रेस ने बस्तर को काला पानी की संज्ञा दी थी। हम जाते थे, अनिल जी बैठे बताएंगे, गोविंद भवन, वल्लभ भवन, बोलते थे काला पानी जाना है क्या। जो कांग्रेस पार्टी 50 वर्षों तक सत्ता में रही और अपने प्रदेश के हिस्से को काला पानी की संज्ञा देती थी, कभी उसके अपनी ओर ध्यान नहीं दिया। उस ओर हमारा ध्यान जा रहा है। कांग्रेस के मित्रों की आशंका के अलावा वो राजनीति कर रहे हैं, साहिवाल पर सियासत कर रहे हैं। साहिवाल पर कोई सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। हम गौभक्त लोग हैं, हम जानते हैं गौ माता का किस प्रकार से संवर्धन किया जाना चाहिए। और उसके अलावा जो बाकी जगह पे भी जो गौशाला में जो गौ माताएं हैं, जो दूध जिनका प्रोडक्शन है, उसको भी हम देने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल ने जो जिस प्रकार से प्रयोग किया था डॉक्टर कुरियन के नेतृत्व में, तो उसी का एक छोटा सा पायलट के रूप में शुरू किया जा रहा है। 18 महीने हो गया भाई। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, लौटूंगी मैं आपके पास। पहले एक प्रतिक्रिया अनिल जी से समझ लेते हैं जरा इसको। अभी शुरुआत है, जिले जिले में इसका वितरण होगा, आदिवासी गांव में होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी नितिन जी, चिंता नहीं, कोई बात नहीं। चलिए इस मसले को समझ लेते हैं पहले अनिल जी से। अनिल जी देखिए, अभी आपने एक बात सुनी होगी राजीव जी की हम गो भक्त हैं, और किसी एक राजनीतिक दल की बात मैं करूंगी नहीं, लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि धार्मिक भावना जहां लोगों की जुड़ी हुई है, या फिर गौ माताओं की बात कर ले, तो आस्था से ज्यादा ये वोट बैंक की आजकल ज्यादा नजर आ रही है। खैर, अभी जो बात कही जा रही है गायों के वितरण की, कितनी संभावना एक देख पा रहे हैं आप कि क्या वाकई सिर्फ गौ वितरण किया जाएगा और क्या उससे जीवन स्तर सुधर जाएगा आदिवासियों का? देखिए खुशी जी, 2003 में जब भाजपा की सरकार, पहली जो निर्वाचित सरकार थी छत्तीसगढ़ की, उसके पहले जो 2003 तक थी, वो मनोनीत सरकार थी कांग्रेस की, अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। वो दौर बस्तर में नक्सलवाद का दौर था। उस समय फिर सलवा जुड़म में एक आंदोलन शुरू हुआ था आदिवासियों का, जिसको महन कर्मा लीड कर रहे थे कांग्रेस के नेता। बाद में कांग्रेस के कुछ लोग उन पर आरोप लगाते थे कि ये रमन सिंह से मिले, और रमन सिंह की ये महत्वाकांक्षी योजना थी गाय बांटने की, और गाय बांटी भी गई। लेकिन उस समय सिर्फ बस्तर को ही जो है इस योजना के अंतर्गत लिया गया था। लेकिन उस योजना का हुआ क्या? उस 5 साल के कार्यकाल में कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि आपने गाय दी, बैल दी, जो भी दिया, उसका हुआ क्या, उसका आउटपुट क्या है। फिर आप मुझे एक बात बताइए कि मात्र 325 परिवार को आप, आदिवासी परिवार को 325 सिर्फ आप दे रहे हैं। आप बताइए कितने ब्लॉक है, एक ब्लॉक में कितने परिवार को दे रहे हैं, और उससे आप कैसे सैंपलिंग कर पाएंगे? एक कोई फिगर भी तो कम से कम अट्रैक्टिव लगता कि हाँ भाई हर ब्लॉक में हम 10 गाय देंगे या हर जिले में हम 100 गाय देंगे, तो समझ में आता है। अब 325 गाय आप दे रहे हैं, 325 गाय से आप कैसे पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, क्या उससे आंकड़े वितरित करेंगे? दूसरी बात, आदिवासी जो है, देखिए आदिवासी को अगर नमक और कपड़ा जंगल में मिल जाता तो वो शायद जंगल छोड़ के बाहर आता ही नहीं, उसको बाहर की दुनिया से बिल्कुल लगाव नहीं। लेकिन नमक और कपड़े के खातिर बाहर आता था और अपनी चिरौंजी दे के वो नमक लेता था। इतना तो वहां शोषण हुआ है। तो आज भी जो है आप गाय दे रहे हो, गाय उसके काम की है या नहीं ये तो देख लीजिए। गाय का दूध वो पीता है कि नहीं पीता है तो देख लीजिए। आदिवासी ताड़ी पीता है, आदिवासी घर में, जिसके घर में ताड़ी का पेड़ रहता है वो बड़ा लखपति कहलाता है। आदिवासी खुद शराब बनाता है, महुआ उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए ताड़ी बहुत जरूरी है। तो आप जहाँ पे जो जरूरी चीज है वो होना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल सिर्फ इतना सा है कि 325 गाय देकर आप ऐसा क्या कर दे रहे हैं? इतनी बड़ी सरकार,
इतना बड़ा जो प्रदेश, आदिवासी जो क्षेत्र है, पूरा बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, 2 संभाग पूरे आदिवासी है। तो आप इतने सारे जिले हैं, आपके पास 20-25 जिले हैं, तो आप उसमें सिर्फ 325 गाय दे रहे हैं, तो ऐसा क्या कमाल कर दे रहे हैं? ये तो आप कमाल पहले कर चुके 2003 में। और जो राजीव कह रहे हैं कि हम गौ माता का हमको आशीर्वाद मिले, जनता जनार्दन का आशीर्वाद और गौ माता के आशीर्वाद से ज्यादा उस समय कांग्रेस की अंतरकलह थी जो कांग्रेस को ले डूबी और आपकी सरकार वापस आई थी। तो आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि अगर आप गाय दे भी रहे हैं तो आप तय कैसे करेंगे कि कौन सा परिवार उस गाय को पालने के लिए सक्षम है, या कौन सा परिवार उस गाय की देखरेख बहुत अच्छे से करेगा? क्या आप इस बारे में कोई होमवर्क हुआ है? आप किसको देंगे? लाभार्थी कौन होगा? क्या लाभार्थी अगर 325 लोग होंगे तो क्या लोगों को मौका नहीं मिलेगा? ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है, आप बोलने का मौका ही क्यों दे रहे हैं? आपको इस योजना को लागू करने से पहले इसका होमवर्क तो होना चाहिए। आप कहाँ अमूल से तुलना कर रहे हैं, आप कहाँ डॉक्टर कुरियन की बात कर रहे हैं? बस्तर में आप एक पूरे बस्तर में ही अगर आप 325 बांटेंगे तो 325 से तो ज्यादा गांव है, तो हर गांव में क्या आप एक ही देंगे और एक आदमी को गाय देंगे तो क्या बाकी लोग नाराज नहीं होंगे, बाकी लोग असंतुष्ट नहीं होंगे? तो कुछ सोच समझ के करना चाहिए। किसी एक गाय, किसी एक ब्लॉक को या किसी एक गांव को या किसी एक समझ लीजिए एक जिले को ही पायलट प्रोजेक्ट मानकर अगर 325 देते हैं तो समझ में आता है। जी निश्चित तौर पर बहुत बेहतर बात आप कह रहे हैं। फिलहाल नितिन जी से जवाब ले लेती हूँ मैं राजीव जी की बातों का। नितिन जी देखिए, राजीव जी का तो सीधा यही कहना है कि मुद्दे कहीं ना कहीं अब छिन रहे हैं और ये दर्द है आपका जो निकलकर सामने आ रहा है हर एक सौगात पर। हेलो जी नितिन जी, नितिन जी आवाज मिल पा रही है? आवाज नहीं आ नितिन रही। जी आप, हेलो जी नितिन जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ कहिए। जी बात यही है, राजीव जी कह रहे हैं कि मुद्दा बिल्कुल। छिन रहा है कहीं ना कहीं आपसे। हर एक सौगात पर सवाल इसलिए क्योंकि मुद्दा छिन रहा है। पहले नक्सलवाद पर सियासत होती थी, नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, बस्तर का विकास की को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रखी है, तो अब कहीं तो मुद्दा ढूंढेंगे आप। नहीं, मुद्दे की बात नहीं है, ये तो जनता के हित की, आदिवासियों के हित की बात है। जहां पर ये आदिवासियों के साथ मजाक करने का फिर से प्रयास कर रहे हैं तो बोलना तो पड़ेगा। अच्छे सशक्त विपक्ष में है, नहीं बोलेंगे क्या? चरण पादुका योजना, ये चप्पल बांटते थे, मैं बता दूं आपको, इतनी बढ़िया चप्पल बांटते थे आदिवासियों को, एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की। ये मजाक करते थे, वो मजाक फिर से शुरू कर रहे हैं। अब ये कहेंगे हमने बंद कर दिया था, हमने बंद नहीं किया था। हम उनको उन चप्पलों का पैसा उनके खातों में देते थे कि आपको जो चप्पल पसंद में आए आप खरीद लो। ये गाय तो छोड़ो, बकरी नहीं देंगे, देख लेना आप। ये स्थिति आएगी। ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है। हम 350 गाय लाएंगे, बांटेंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो फिल्म देखी थी आपने, राखी के, वो मर के दूसरा जन्म लेकर आए। ऐसी इस प्रकार इनकी सरकार जो है, जब तक कि इनके पायलट प्रोजेक्ट के बाद चलते चलते बोलते बोलते विदाई हो जाएगी। क्या गौ अभ्यारण्य बनाएंगे? अभी तक के अता पता नहीं है गौ अभ्यारण्य की घोषणा करने के बाद। आइए रायपुर, खुशी जी आमंत्रित करता हूं आपको नया रायपुर और रायपुर के आसपास के बड़े खूबसूरत इलाके घुमाता हूं। देखिए हर सड़क में गौ माता नजर आएगी आपको, कहीं यहाँ कहीं वहां। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज गायों की, गौ माताओं की मृत्यु हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। हम गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, गायों को संरक्षित करेंगे। इतनी अच्छी योजना गोधन योजना हमारी चल रही थी, गौठान योजना चल रही थी, उसको बंद कर दिया। और क्या बोले? उसमें भ्रष्टाचार है, हम गौ अभ्यारण्य लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, गौ अभ्यारण्य कहाँ गया आपका? गौ अभ्यारण्य का ठिकाना नहीं है। ये नया जुमला ले आए, आदिवासी को गाय बांटेंगे। आदिवासियों को गाय बांटने की बात 2003 में कही थी और कमजोर बैल लाकर दिए थे कुछ 10-20 आदिवासियों को, वो उसको भी नहीं पाल पाए थे। तो भाई कुछ करना है तो सिर्फ राजनीति मत करो, कागजों में बात मत करो, जमीन पर देखो, प्रोजेक्ट बनाओ। गाय आएगी, गाय के चारे की व्यवस्था कैसे होगी? वो आदिवासी खुद का परिवार पाल पा रहा है कि नहीं पाल पा रहा है, तो वो गाय माता को कहां से पालेगा? तो ये जो है मूर्ख बनाने वाली चीजें जो है ये बंद करो। और यदि योजना लानी है और यदि आपके पास पैसा है, आपके पास बजट में यदि पैसा है तो आगे बढ़िए, स्वागत करेंगे। पर सिर्फ ये बातें करके यदि आप छल और भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे तो एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम तो आपका कान खींचेंगे। निश्चित ही राजीव जी, देखिए ये मुद्दा है कि निश्चित तौर पर वाजिब बात है नितिन जी की भी लगता है। हाँ जी 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 राजीव जी आवाज मिल पा रही है?
जी राजीव जी, कुल मिलाकर ये है ना कि योजना का आखिर उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है मूर्ख बनाना, आदिवासी बंधुओं का संवर्धन करना, उनकी जीवन स्तर सुधारना। हाँ। और देखिए 2003 में मैंने कहा कि कमी बेसी हुई थी, लेकिन योजना अंतोगत्वा सफल हुई थी। हाँ। जो आदिवासी क्षेत्रों में अगर आप वोट देखेंगे तो हमें सफलता मिली थी। हाँ। और जैसे बड़े भी अनिल पुष्कर जी ने कहा कि एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी कि एक बात कही जाती है कि अगर किसी घर की नींव मजबूत होगी ना राजीव जी, किसी घर की नींव मजबूत होगी ना तो फिर वो घर बढ़िया बनेगा। अभी आपकी नींव पर ही सवाल है कि ठीक है कैडर बेस आप खुद को कहते हैं, नीति रीति वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन ये कैसे नीति है? क्या 325 गायों में मजबूत नहीं? मेरी बारी है, एक मिनट। 2003 में योजना सफल हुई है बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोगों को घोषणा दी? भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था हम 1500 रुपए महतारी वंदन का देंगे, हमने कहा हम 1000 रुपए देंगे। जनता जनार्दन बात गाय की चल रही है, मैं आ रहा हूँ ना। जो घोषणा की गई थी उस घोषणा को अमली जामा पहनाया गया, जनता ने वोट दिया, दोबारा हम नगर निकाय भी चुनाव जीते, पंचायती चुनाव भी जीते। इस कारण से जीते हैं कि जो हम घोषणा करते हैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं, शराबबंदी करेंगे और शराब की नदी बहा दिया। ये खुद बोले थे मेरे को टीवी चैनल, लेकिन अभी योजना पर चैनल में डिबेट में मेरे को खुद ये बोले थे हमारी सरकार बनने दो, हम शराबबंदी कर देंगे। हमारे घोषणा पत्र में नहीं, 67 नई दुकान खोल दी। शराबबंदी में तो देखिए, शराबबंदी में तो दोनों ही पार्टियों से फिर बहस होगी तो लंबी होगी। नितिन जी चलिए ठीक है, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं राजीव जी। नहीं है, आप चलिए एक एक करके शराब मिल रही है और ये शराबबंदी पे बात कर रहे हैं, गाय पे आदिवासी पे जवाब नहीं है तो शराब पे लेके आपको फिर आगे फिर विपक्ष में आना, एनर्जी बचा के रखिए। अरे मेरी तो मैं ये कह रहा था बनी रहेगी, आप सत्ता में मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से हम वादों को पूरा करते हैं, जिस प्रकार से हमारे ऊपर एक भार है कि लगातार चौथी बार 3 बार उसके बाद फिर अभी चौथी बार जो सिलेंडर मिला है, तो हमारे ऊपर हम प्रतिबद्ध है मतदाता बंधुओं के प्रति। हम आदिवासी माताओं ठीक है राजीव जी, आप योजना का नाम ले रहे हैं, आप योजना पूरी करेंगे, लेकिन सवाल राजीव जी एक सेकंड, सवाल ये है कि प्रक्रिया क्या रहेगी पूरी होने की योजना? जो गायों का वितरण किया जाएगा उनका पालन पोषण कैसे किया जाएगा? नितिन जी का सवाल, अनिल जी का सवाल कि आखिर 325 गायों में क्या बिल्कुल क्या आदिवासियों का भला हो जाएगा? बिल्कुल कृषि जी पशु जी पशु विभाग और जो हमारे कृषि विभाग के जो लोग हैं, कृषि विस्तार अधिकारी, वो सर्वे कर रहे हैं। जिनका आंगन है, जिनका कोठा है, उनको दिया जाएगा और चिन्हित बहुत जल्द चिन्हित भी कर लिया गया, उसका सर्वे का काम भी शुरू हो गया। तो जिनके पास बाड़ा है, जिनके पास हरी घास की व्यवस्था है, जिनके या गांव के आसपास चारागान जमीन उपलब्ध है, बस्तर में, अंबिकापुर में है, सरगुजा क्षेत्र में है, तो चारागान जमीन क्षेत्र में, और इससे बहुत सारे काम होंगे। सड़कों के भी जो मवेशियों की जो समस्या है उनको भी लाया जाएगा, जो गौ पालक है उसे पाल सकते हैं, हालांकि उसके भी आश्रम की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा नहीं कि गौ के नाम पर जिस प्रकार से भूपेश बघेल घोटाला किया, हम प्रतिबद्ध है। अभी मैं निकलूंगा, अभी लेके निकलूंगा, पूरा प्रतिबद्ध है, बैल भैंस सब आपको प्रतिबद्ध है। सब देखिए नितिन जी तिलमिला गए, अभी घोषणा जब हम चैलेंज कर रहे हैं आपको राजीव जी, अगर बात में सच्चाई है तो एक्सेप्ट कीजिए चैलेंज को, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। नितिन जी चैलेंज कर रहे हैं आपको कि वो दिखा देंगे स्थिति क्या है, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर इतनी सच्चाई बातों में है तो वही बात हो जाती है ना, योजनाएं लेकर आ रहे हैं, धरातल पर क्या उतर रहा है? आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? ठीक है, चलिए फिलहाल समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया अनिल जी से। अनिल जी, जो भी घोषणाएं की थी उनको धीरे धीरे हम पूरी कर रहे हैं। अनिल जी देखिए खुशी जी, योजना कोई भी खराब नहीं होती और सरकारों की जो है मंशा वो भी खराब नहीं होती। बहुत ठोक बजाकर सरकार योजना बनाती है अपनी जनता के लिए, और इसके लिए सवाल उस योजना के क्रियान्वयन का है। भूपेश बघेल की जो गोठान योजना थी वो कोई खराब योजना नहीं थी। आज भी गांवों में सबसे ज्यादा लड़ाई जो होती है कि आवारा पशु या जो पशु को छोड़ देते हैं वो किसी के खेत में चले जाते हैं, उसको लेकर थी। उस समस्या से निपटने के लिए भूपेश बघेल ने जो है गोठान योजना लागू की थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही नहीं हुआ, इसलिए सरकार चलेगी। अब ये जो ला रहे, अब आप बताइए, आप खुद ही बताइए, 325 गाय को मध्य पूरे छत्तीसगढ़ में बांटेंगे, इतना बड़ा छत्तीसगढ़, उसमें आप 325, तो क्या आप कैसे तय करेंगे? हाँ।
निश्चित ही बेहतर बात आप नहीं, मैं यही सवाल जवाब दे रहता है। देता हूँ, हाँ, जाते ठीक है, जाते दे चलिए देता राजीव जी हूँ। जवाब दे ये रहे हैं एक फाइनली। शुरुआत है, हाँ। ये प्रयोग है, नहीं, और जाते प्रयोग सफल हो जाएगा तो और भी गौ माताओं को बुलवाया जाएगा, गौ पालकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हाँ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसके पीछे रहेंगे और उनके देखरेख में गौ माताओं का संरक्षण भी होगा, उनको दवा दी जाएगी और वो जो दूध उत्पाद होगा देखिए, उनको सभी यही चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम डिबेट में जितने लोग बैठने तो यही ये चाहेंगे पूरी प्रक्रिया कि है प्रयोग और निश्चित रूप से सफल सफल होगी। हाँ, सभी लोग यही चाहेंगे कि प्रयोग सफल हो, 2003 को दोबारा नहीं दर्शाया जाए। छोटी सी प्रतिक्रिया नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल सफल होगी। हाँ नितिन जी। प्रयोग नहीं, दुरुपयोग होगा, ये भी मैं बता दूं आपको एडवांस में, और फिर से आपके चैनल में डिबेट होगी और मैं ही ये नरवा गुरुआ गाड़ी के नाम पे प्रयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा। जो आदिवासी चलिए ठीक है, देखिए फिलहाल आप दोनों ही बड़े गौ भक्त हैं। उम्मीद है कि गायों का भला होगा, आदिवासियों का भी भला होगा। गौ भक्ति आप लोगों की बिल्कुल नजर आती है डिबेट में। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो गायों के वितरण की एक बार फिर से बात आई है और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों का भला इसमें बताया जा रहा है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सियासत का विषय छत्तीसगढ़ में कोई बना है तो वो आदिवासी बने हुए हैं, जिनको लेकर आदिवासियों को लेकर बड़े बड़े दावे दोनों ही पार्टी करती हुई आई है। गौठान को लेकर भी बार बार सियासत होती है, लेकिन एक बार फिर से अब बीजेपी एक नई योजना की बात कर रही है। लेकिन उसके पहले भूतकाल में भी जाना पड़ेगा और जो गड़बड़ी रही थी पिछली बार, जो योजना सफल नहीं हो पाई थी या कुछ हद तक हुई थी, उससे कुछ सीख लेके अगर ये योजना लाई जा रही है तो इसके तमाम एंगलों को देखना पड़ेगा कि क्या वाकई सिर्फ 325 गायों से आदिवासियों का भला हो जाएगा, और अगर गायों का वितरण किया जा रहा है तो उनका पालन पोषण कैसे होगा। तमाम प्रश्न चिन्ह जिनको लेकर सियासत जारी है। देखने वाली बात होगी कि योजना लाई जा रही है लेकिन ये सफल कितनी हो पाती है या इस पर सिर्फ सियासत होती है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।